प्रणाम, नमस्कार आप सबको और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया आता है तो घर में महिलाएं बड़ी खुश हो जाती हैं, भैया अब तो थोड़ा सा कुछ ना कुछ सोना जरूर लेंगे। लेकिन आज मैं जहां बैठा हूं वहां से आपको जानकारी मिलेगी सोना कैसा लेना चाहिए, कितना हॉलमार्क होना चाहिए और क्या कुछ गुणवत्ता उसकी परख होनी चाहिए। महिलाओं को वैसे सब कुछ पता होता है, पर बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ आज तिवारी जी बैठे हुए हैं जो कि भारतीय मानक ब्यूरो देहरादून के हेड है, ही इज दी डायरेक्टर हियर। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया। धन्यवाद जी। सर हमारे कस्टमर्स हैं सर, खासकर मातृशक्ति की हम बात करें, बहुत अच्छा लगता है सोना। तो जब सोना खरीदने जाएं तो क्या कुछ रखें वो दिमाग में सर? सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूं कि आपने समय निकाला और यहाँ आके हमारे साथ एक ये संवाद कर रहे हैं कि हॉलमार्किंग स्कीम की क्या इम्पोर्टेंस है, क्या उपयोगिता है हमारे उपभोक्ताओं के लिए। तो महिलाएं खासकर, क्योंकि स्वर्ण आभूषण जो है लोगों को आकर्षित करते हैं, और ये पर्व भी आज अक्षय तृतीया का ऐसा है कि जब नई शुरुआत होती है, नए तरह की चीज़ें खरीदी जाती हैं, तो उसमें स्वर्ण आभूषण प्रमुख हैं। तो भारतीय मानक ब्यूरो इसमें एक स्कीम आप सब लोग जानते भी होंगे, हॉलमार्किंग चला रहा है, जिसमें जो भी स्वर्ण आभूषण हम लोग खरीदते हैं उसको प्रमाणित किया जाता है कि उसमें शुद्धता कितनी है। अच्छा। अब शुद्धता के जो हम आम भाषा में समझते हैं कि भाई कोई सोने का आभूषण लिया, उसके अंदर कैरेटेज कितनी है, ये एक आम भाषा है। बट इस पर भारतीय मानक ब्यूरो ने मानक स्थापित किए हैं। उन मानक में एक टर्म यूज़ होता है फाइननेस। तो आम तौर पे अगर आप बाज़ार में जाएँ तो 916 इस तरह के कई और फाइननेस है जिनमें कि आपको ये स्वर्ण आभूषण मिलते हैं। पर उससे हमें लाभ क्या है, हमें क्या उससे फ़ायदा होता है, ये जानना आज हमारा ये मकसद है कि लोगों को बताएं कि भाई जब आप 916 या किसी भी फाइननेस का आभूषण हॉलमार्क लेंगे तो उससे आपको क्या फ़ायदे हैं और उससे आपको क्या लाभ, जब आप इतना पैसा उसमें खर्च कर रहे हैं। क्योंकि स्वर्ण आभूषण आप भी समझते हैं काफ़ी महंगे होते हैं और वो एक इन्वेस्टमेंट के तौर पे भी खरीदे जाते हैं, तो लोग चीटेड ना फील करें। अब तो और महंगा भी होता जा रहा है सोना। और देखिए दीदी, जितने भी लोग देख रहे हैं आज सर बड़ी अच्छी बातें बता रहे हैं। अब जैसे कई लोगों सर होता है कि पता नहीं होता, 916 ठीक है दुकानदार ने तो बोल दिया, बट अपन कैसे चेक करेंगे? दैट इज मोर इम्पोर्टेंट कि हम लोगों को कैसे पता चलेगा भैया ये जो बोल रहा है वो ठीक है, क्योंकि बीआईएस की तरफ से वो केयर ऐप के बारे में। आपने बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, जब हम हॉलमार्किंग की बात करते हैं तो ये एक मार्क है। जब हम सोने का कोई आभूषण खरीदने जाएं तो उसको हम देखें कि क्या उस पे कोई मार्क लगा है। एक बात मैं अपने सभी दर्शक गणों को बताना चाहूँगा कि ये मार्किंग बहुत फाइन लेवल पे होती है, जो हम अपनी नंगी आंखों से नहीं देख सकते। उसके लिए एक लेंस चाहिए होता है, और जितने भी ज्वेलर्स हैं जहाँ पर ये अनिवार्य स्कीम लागू है, उनके पास ये बाध्यता है कि उनके पास एक लेंस होना चाहिए 10x मैग्निफिकेशन का, जिसके माध्यम से वो देख सकते हैं कि उसमें मार्किंग है कि नहीं। तो मतलब दीदी भी बोलेंगी हाँ भाई पहले मुझे लेंस दो, लेंस दिखाएं। तो उस लेंस से जब आप देखेंगे तो उसमें 6 डिजिट मार्क्ड होंगी, बीआईएस का लोगो भी होगा और फाइननेस होगी जो 916 जैसे मैंने आपको बताया। जब आप उसको देखेंगे तो पहले तो यही प्रमाणित हो जाएगा कि ये शुद्ध और जेन्युइन सोने का आभूषण है। लेकिन जैसे आपका सवाल था कि अगर मैं कहूँ कि आप सोने की जांच अपने घर में कर सकते हैं, तो संभव नहीं है, क्योंकि ये एक प्रक्रिया के माध्यम से होता है, रासायनिक प्रक्रिया भी उसमें होती है। तो इसके लिए ही ये मार्किंग व्यवस्था की गई है कि अगर आप खुद नहीं जांच कर सकते तो एटलीस्ट आप लोग सर्टिफाइड या प्रमाणित वस्तु तो लें। तो जैसे हमारा आप जानते हैं जो सबसे पॉपुलर स्कीम है आईएसआई की, किसी भी आप प्रोडक्ट आइटम पे, चाहे स्विच है, पंखा है, लाइट है, अगर आप आईएसआई देख लेते हैं तो आप सुनिश्चित हो जाते हैं कि भाई इसमें सेफ है, ये इससे हमें कोई हमारे स्वास्थ्य को हानि नहीं होगी, हम सुरक्षित रहेंगे। वैसे ही हॉलमार्क है कि सोने का आभूषण मैंने ले लिया तो इसकी जांच हुई होगी, क्योंकि उस पे हॉलमार्क है। ऐसा नहीं जैसे दादी बचपन में देखती थी, कोई अगर मिल गया चमकीला सा पदार्थ तो ऐसे घिस के देखते थे कि अरे सोना है या नहीं। अगर सोना है तो उसमें HUID नंबर होगा, और उसको आप, एक ऐप है, वो ऐप हर किसी मोबाइल में है आज, एंड्रॉइड। आपने ये भी बहुत अच्छा सवाल किया। देखिए, ऐसा है कि जानकारी का अभाव कभी कभी जो है कई दुष्परिणाम देता है। स्कीम को लागू करना बड़ा आसान था, उसको अमल में लाना, उसको इम्प्लीमेंट करना वो थोड़ा सा ज़्यादा कष्टकारक होता है। तो भारतीय मानक ब्यूरो का तो हमेशा प्रयास रहा है कि वो देश के हर कोने में जाए और हर तरह के वर्ग को इसके बारे में अवेयर करे। परंतु फिर भी ऐसा विचार किया गया कि क्यों ना एक बहुत ही सहज माध्यम लोगों को दिया जाए। आजकल तो मोबाइल आप जानते हैं सब लोगों के हाथ में होता है, बच्चे के हाथ में मोबाइल फ़ोन है।
तो उसमें हमने एक ऐप बना दिया जिसको हम BIS केयर ऐप कहते हैं। BIS केयर ऐप मतलब जो आपकी केयर कर रहा है। तो उसमें आप देखिए विभिन्न फीचर्स हैं। उसमें एक फीचर हॉलमार्किंग जो हमने ये पंजीकरण किया है उसकी जांच करने का भी है कि क्या वो जेन्युइन हॉलमार्क है या फेक है। तो आपको करना क्या है, जो वो 6 डिजिट मैंने आपको बताई, वो 6 डिजिट आपको उस लिंक पे उस ऐप के अंदर बहुत ही साधारण है। जब आप खोलेंगे वहाँ सामने दिखेगा HUID वेरिफिकेशन, बस उस पर क्लिक करिए, वो 6 डिजिट डालिए, आपको पता चल जाएगा कि ये किस ज्वेलर के यहाँ से हॉलमार्क हुआ है। अच्छा, और आइटम का नाम भी होगा कि ये आइटम का नाम, ज्वेलर का नाम और उसका जो है सारा डिटेल, उसके शुद्धिकरण का, जैसे मैंने आपको बताया फाइननेस 916 जो कि हमारी फाइननेस टर्मिनोलॉजी मानक कहता है, वो उस पर लिखा होगा। अगर वो सब चीज़ें वैध आपको मिलती है, उसमें यहाँ तक लिखा होगा कि उसका रजिस्ट्रेशन कब तक वैध है। अच्छा। अगर मान लीजिए वो वैध लाइसेंस नहीं है तो भूल के भी मेरा आप सभी लोगों से अनुरोध है कि कृपया उस आभूषण को ना खरीदें और तुरंत ही एक सजग नागरिक होने के नाते उस पर शिकायत भी दर्ज कराएं, क्योंकि शिकायत भी वहीं कर सकते हैं। वो भी वहीं उसी ऐप में दिया हुआ है। मतलब आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जो ऐप है, जो आप अभी तक डिस्क्रिप्शन में देख रहे थे, इसका एक वीडियो हमने बनाने की कोशिश की आपको समझाने के लिए। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट में राय भी दे सकते हैं, हम आपको फिर से विस्तृत से बताएंगे। तो इसी में कंप्लेंट भी हो जाती है सर? जी, इसका देखिए मकसद यही था कि लोगों को बड़ी समस्या होती थी कि पहले जब हम लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे नहीं थे तो लोगों को कई तरह की ऐसी विसंगतियां समाज में, मार्केट में दिखती थी, जो भी उपभोक्ता सामान है। तो लोग ये सोचते थे कि किसके पास जाएं, कहाँ हमारे कष्ट का निवारण होगा। तो उसके लिए कोई पत्र लिखता था, कोई ईमेल लिखता था, कभी उसका जवाब नहीं मिलता था। अब ये है कि इस टूल के माध्यम से बस सिंपल एक क्लिक करा, अपना विवरण दिया, जो भी गलत चीज़ है, और वो इमीडिएटली हमारे पास रिसीव होती है और उस पर जो भी उचित कार्रवाई है कानूनी स्तर पर वो उसके बाद शुरू कर दी जाती है। क्या बात है। और मेरी थोड़ी सी जानकारी जो सर के साथ रहकर मुझे भी मिली है, ये केवल सोने पर ही नहीं है। जिस भी वस्तु पर आप ISI का मार्का देखेंगे, एक जागो ग्राहक जागो करके बड़ा ऐड चलता था सर, DD1 पर हम देखते थे, तो उसमें ISI मार्का जहां भी होगा, अगर कुछ कंप्लेन करनी है तो सीधे BIS केयर ऐप ISI मार्का होना चाहिए। आपको इसमें और एक आपके भाई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहूंगा कि जो कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, जिसके अंतर्गत भारतीय मानक ब्यूरो कार्य करता है, ये नारा उसी विभाग का शुरू से रहा है, हमारे उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। तो जागो ग्राहक जागो आज भी प्रासंगिक है और ये संदेश भी अक्षय तृतीया पे हमारा ये रहेगा कि सभी लोग जागृत हों, जागें और जो भी संसाधन आपको उपलब्ध कराए गए हैं, BIS केयर जैसे ऐप का हमने उदाहरण लिया, उनका उपयोग करें। सही, बिल्कुल सही। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने अच्छा समय दिया अपना। और आप सब लोगों को भी अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामनाएं। बाबा श्री केदारनाथ आप पर कृपा दृष्टि यूं ही बनाए रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम एक बार फिर। धन्यवाद आप। नमस्कार।